एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। सुबह का समय था और सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ शांति का माहौल था। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। कोई किसान खेत की तरफ जा रहा था, कोई अपने पशुओं को चारा दे रहा था और बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसी गांव में एक छोटा सा घर था, जहां सोनू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सोनू बहुत ही चंचल और शरारती बच्चा था। उसे हर समय कुछ नया करने का शौक था। वो बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें देखने और समझने की कोशिश करता रहता था। सोनू की यही आदत कभी कभी उसे मुसीबत में भी डाल देती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता। उस दिन भी सुबह सुबह सोनू अपने घर के आंगन में खेल रहा था। कभी वो गेंद से खेलता, कभी मिट्टी में छोटे छोटे घर बनाता और कभी इधर उधर दौड़ता रहता। खेलते खेलते अचानक उसकी नज़र घर की एक पुरानी चिमनी पर पड़ी। वो चिमनी कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। अब वो थोड़ी टूटी फूटी और धूल से भरी हुई दिखाई देती थी। सोनू उस चिमनी को बड़ी उत्सुकता से देखने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगा कि चिमनी के अंदर क्या होगा। शायद अंदर कोई पुरानी चीज हो या शायद कोई पक्षी का घोंसला हो। उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद सोनू ने सोचकर सोनू धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और घर की छत पर चढ़ गया। छत पर पहुंचकर सोनू धीरे धीरे चिमनी के पास गया। वो चिमनी के किनारे खड़ा होकर अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सोनू के मन में एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा अंदर उतर जाए तो शायद उसे सब कुछ साफ दिखाई दे सकता है। बिना ज्यादा सोचे समझे सोनू चिमनी के अंदर उतरने लगा। शुरुआत में सब ठीक था। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा था, लेकिन अचानक कुछ ही पल बाद उसका शरीर चिमनी के बीच में अटक गया। अब सोनू ना ऊपर जा पा रहा था और ना नीचे उतर पा रहा था। पहले तो सोनू ने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन चिमनी बहुत संकरी थी। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वो सच में बुरी तरह फंस गया है। अब सोनू घबराने लगा। चारों तरफ अंधेरा था और वो बहुत तंग जगह में फंसा हुआ था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। कुछ ही देर में सोनू को डर लगने लगा। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। तभी उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। सोनू की आवाज धीरे धीरे घर के आंगन तक पहुंच गई। उस समय उसकी माँ घर के आंगन में काम कर रही थी। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसे दोबारा आवाज सुनाई दी। अब वो ध्यान से सुनने लगी। आवाज ऊपर की तरफ से आ रही थी। सोनू की माँ जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची, तो उसने देखा कि आवाज चिमनी के अंदर से आ रही है। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई। उसे समझ आ गया कि सोनू चिमनी के अंदर फंस गया है। उसने तुरंत जोर जोर से मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। सब लोग चिमनी के पास खड़े होकर चिंता करने लगे। अंदर से सोनू की आवाज अब भी आ रही थी। वो लगातार मदद के लिए पुकार रहा था। गांव के लोग उसे हिम्मत दिलाने लगे। सब लोग कह रहे थे, घबराओ मत सोनू, हम तुम्हें जरूर बाहर निकालेंगे। अब गांव के कुछ लोग रस्सी लेकर आए। उन्होंने सोचा कि अगर रस्सी अंदर डाल दी जाए तो शायद सोनू उसे पकड़कर बाहर आ सकता है। लेकिन चिमनी बहुत संकरी थी। रस्सी अंदर ठीक से नहीं जा पा रही थी। कई कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली। अब सब लोग और ज्यादा चिंतित हो गए। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग आदमी आगे आए। उन्होंने बहुत ध्यान से चिमनी को देखा। फिर उन्होंने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर चिमनी की कुछ ईंटें सावधानी से निकाल दी जाएं तो रास्ता थोड़ा चौड़ा हो सकता है। सब लोगों को ये बात सही लगी। अब सब लोग बहुत सावधानी से काम करने लगे। कुछ लोग औजार लेकर आए और धीरे धीरे चिमनी की ऊपर वाली ईंटें निकालने लगे। हर कोई बहुत ध्यान से काम कर रहा था ताकि सोनू को कोई चोट न लगे। काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
अंदर से सोनू को भी आवाज दी जा रही थी कि वो घबराए नहीं। गांव वाले लगातार उसे हिम्मत दे रहे थे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार चिमनी का रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया। अब एक आदमी ने सावधानी से अपना हाथ अंदर डाला। कुछ ही पल बाद उसे सोनू का हाथ महसूस हुआ। उसने तुरंत सोनू का हाथ पकड़ लिया। अब बाकी लोग भी मदद करने लगे। सबने मिलकर धीरे धीरे सोनू को ऊपर खींचना शुरू किया। ये काम बहुत सावधानी से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में सोनू का सिर चिमनी के बाहर दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बाहर आ गया। सोनू अब सुरक्षित था। जैसे ही सोनू बाहर आया, उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा गांव राहत की सांस लेने लगा। सभी लोग खुश थे कि सोनू सुरक्षित बच गया। सोनू भी अब काफी डर चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने समझ लिया था कि बिना सोचे समझे कोई भी खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद सोनू ने वादा किया कि वो ऐसी शरारत दोबारा कभी नहीं करेगा। गांव के लोग भी इस बात से खुश थे कि सबने मिलकर एक बच्चे की जान बचाई। उस दिन पूरे गांव को एक बड़ी सीख मिली। मुश्किल समय में अगर सब लोग मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसानी से हल हो सकती है। और उस दिन के बाद जब भी सोनू उस चिमनी को देखता, उसे वो दिन जरूर याद आता जब पूरा गांव उसे बचाने के लिए एक साथ खड़ा हो गया था। यही है इस कहानी की सीख। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन बिना सोचे समझे खतरनाक काम कभी नहीं करना चाहिए।